क्योंकि क्या है, सरकार जो बनती है वो जनता से बनती है। भारतीय जनता पार्टी मतलब जनता की पार्टी। तो आज जनता जब परेशानी में है तो मैं कहूँगा सभी भारतीयों से उस जनता के लिए आप लोग जागरूक हों। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है, मैं ये चाहूँगा और ये मैं अपना मैसेज देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को कि राजनीति बहुत हो चुकी है हमारे देश में। अब जो समय है राज्य की नीतियाँ बनाने का समय है, क्योंकि हमारा देश अपने आप में परिपूर्ण है। हमारे देश में कोई गरीब नहीं है। गरीबों के नाम पे, पहाड़ों में पलायन के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई है, और राजनीति जो है वो नहीं चलेगी। लोग जागरूक हैं आज के समय में, लोगों को मालूम है क्या परेशानियां हैं और कौन परेशानियां इस चीज़ को खड़ा कर रहे हैं लोगों के समक्ष। तो अब लोग आंदोलन पे उतरेंगे और धर्म जाति के ऊपर, विशेष के ऊपर ना टिप्पणियाँ हो, ना किसी को एक दूसरे लड़वाया जाए। और अगर एक हमने निर्णय लिया है, एक हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से भी ऑर्डर चला है कि किसी भी संस्था, धार्मिक संस्था के जो भी अपने मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं या मस्जिदें हैं, वहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और मुझे आज बहुत शर्म आती है ये सोच के कि हम बात करते हैं सनातन धर्म की। इतने सारे यहाँ हमारे उत्तराखंड में आश्रम हैं, महंत जी हैं, मंडलेश्वर हैं, गुरु हैं, साधु संत समाज है। उसके बावजूद भी मैं जहाँ जहाँ चलता हूँ वहाँ पे मुझे एक ही समुदाय के, मुस्लिम समुदाय की दिखता है कि उनकी नमाज होती है पाँचों पहर की, उनकी आवाज़ आ रही है। तो हम चाहेंगे, अगर उनकी आवाज़ चाह रही है और उनको अगर आवाज़ चलाने की अगर अनुमति मिली हुई है, जबकि ऑर्डर है हाई कोर्ट से, तो मैं चाहूँगा अपने हिंदू भाइयों से बोलने के लिए अपने घर के पास जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे उनको अपने लाउड स्पीकर लगाए जाए, वहाँ पे हनुमान चालीसा चलाया जाए, सुबह उठ के तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण हो, जिससे ऊर्जा का प्रवाहन हो। मैं अपने सिख भाइयों से भी कहूँगा, आप लोग भी अपने गुरुद्वारों में स्पीकर लगाएं और सुबह उठ के आप लोगों की भी गुरबानी की आवाज़ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा, एक हर खेल जो है जीवन में एक ऊर्जा का है, जब ध्वनि में एक ऊर्जा है तो एक ही समुदाय की ऊर्जा को क्यों बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा आप लोगों से। और सभी लोगों को एक सम्मान, कहते हैं ना कि एक सम्मान नागरिक की तरह देखा जाए, किसी को अलग नज़रों से ना देखा जाए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है। इससे हमने देखा है ये देश में लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस तरीके से मैं बात करूंगा, जैसे हमारा जो देवभूमि है, देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि। हमेशा उत्तराखंड जल, जंगल और ज़मीन को लेकर पहचाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। इस संस्कृति को हम कैसे उजागर कर सकते हैं, इस बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहोगे सर? देखो, ये जो आपने बात कही, ये ऐसी चीज़ है जिससे हमारा पूरा भारत जाना जाता है। जल, जंगल, ज़मीन से सिर्फ देवभूमि नहीं, हमारा पूरा भारत जो है उसके लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में कि एक ऐसा देश जिसके पास सभी तरह की प्रकृति की रिसोर्सेज हैं और वो सभी मौसमों से ब्लेस्ड है कि हर तरह का मौसम, हर तरह की भिन्न हमारे पास चीज़ें हैं। बट उनका संरक्षण ना होने की वजह से हमारे धर्म का, जो कहते हैं ना कि एक धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। अब ये चरम वो है, ये समय वह है जिसके ऊपर सबने मिलकर चलना है। और जिस तरह से मैंने देखा है हमारे देहरादून की, अगर हम बात करें, ऋषिकेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, डेवलपमेंट हो रही है, बट एक डेवलपमेंट जिसके अंदर हमें प्रकृति को पूरे नज़रअंदाज ना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, बट उसको, प्रकृति को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। उसी वजह से ये तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं।